Hi everyone, welcome to my YouTube channel COMMTUTS. I hope you all are learning well with COMMTUTS. So this is tutorial number 60 of Statistics for Economics for class 11 और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे मीन डेविएशन। इससे पहले वाले ट्यूटोरियल्स में हमने कवर किया था डिस्पर्जन के फर्स्ट टू मेथड्स दैट इज रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्पर्जन का थर्ड मेथड जो कि है मीन डेविएशन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड और इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते भी हैं तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसको समझना है। आज वाले ट्यूटोरियल में जस्ट हम इतना समझेंगे कि मीन डेविएशन क्या होता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या इसका मेन फॉर्मूला है। फाइन, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। अगर हम बात करते हैं मीन डेविएशन क्या होता है कि क्या इसका मीनिंग होता है। मीन डेविएशन दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। सबसे पहला क्या है मीन एंड सेकंड क्या है डेविएशन। अब मीन क्या होता है आप सबको पता है कि मीन इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स। आपको यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल 4-5 आपको नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। अब इन सारे नंबर्स का आप एडिशन करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आइटम से, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उससे हम क्या बोलते हैं मीन। मीन क्या होता है एवरेज ऑफ द नंबर्स। एवरेज ऑफ द नंबर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम एक सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कौन सी वाली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं? सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वो सेंट्रल वैल्यू क्या होती है? वो सेंट्रल वैल्यू आपके पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि आपकी कॉलोनी में जो लोग रहते हैं, आपकी कॉलोनी में जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों का मंथली एवरेज इनकम जो है से फॉर एग्जाम्पल ₹5,000 है। ओके, अब ये ₹5,000 क्या बताया है कि मंथली उनका एवरेज इनकम है। उस कॉलोनी में जितने भी लोग रहते हैं वहां के लोगों का पर मंथ का जो एवरेज इनकम है वो कितना है ₹5,000। अब इसका मतलब क्या है कि उस कॉलोनी में जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों की किसी पर्सन की 5,000 से ज्यादा इनकम होगी और किसी की 5,000 से कम होगी, बट नियर बाय 5,000 के आसपास होगी। फाइन, सो मीन का मतलब क्या होता है कि ये एक सेंट्रल वैल्यू हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, आप इसमें एवरेज कैलकुलेट करते हैं और वो एवरेज वो सेंट्रल वैल्यू आपके पूरे डाटा को क्या करती है रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? मीन क्लियर है। अब सेकंड आता है आपके पास डेविएशन। अब अगर हम बात करते हैं कि डेविएशन की, डेविएशन सिंपल अगर मैं जनरल सेंस में बोलती हूँ, स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में भी नहीं, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम डेविएशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि अपने रास्ते से भटक जाना, डिफरेंस, डाइवर्जेंस। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं इसका जस्ट एक जनरल एग्जाम्पल देती हूँ, फिर हम इसको स्टैटिस्टिक्स की सेंस में समझेंगे कि डेविएशन क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक एक पर्सन है मिस्टर जॉन, उसे से चंडीगढ़ जाना है। अब वो जब अपने घर से निकलते हैं रास्ता पूछकर जाता है तो उसके घर वाले उसको समझाते हैं कि तुमने इस रास्ते से जाना है और तुम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे। फाइन, अब क्या होता है ये उसको रास्ता बताया गया था उसके घर वालों ने। अब जब मिस्टर जॉन अपने घर से निकलता है तो वो इस रास्ते पर ना चलते हुए, मान लो वो आधा तो इस रास्ते पर चलता है, फिर यहाँ आकर आगे कहाँ जाना था वो भूल जाता है और वो क्या करता है दूसरी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। आप कह सकते हैं कि दूसरा रास्ते पर वो चला जाता है और वो दूसरे रास्ते से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, उसको बताया कौन सा रास्ता गया था कि तुमने इस वाले रास्ते से जाना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आकर क्या हुआ कि जो रास्ता उसको बताया गया था वो रास्ता अपना भूल गया और उसने दूसरा रास्ता जो है वो चूज कर लिया और वो उस रास्ते से अपने डेस्टिनेशन के लिए चल पड़ा। अब तो यहाँ पर वो अपना रास्ता भूल गया जिसको बताया गया था। यहाँ पर इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। कि जो चीज आपने उसको बताई थी और एक्चुअल में जो चीज हो रही है, जब उन दोनों में डिफरेंस आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं डेविएशन। कि वो पर्सन जो है अब रास्ते से जिसको बताया गया था उस रास्ते से वो भटक गया तो दूसरे रास्ते में चला गया, तो उसको आप क्या बोलते हैं डेविएशन बोलते हैं। या अगर हम इसका दूसरा मीनिंग देखें या दूसरा वर्ड अगर हम इसकी सेंस में बोलते हैं तो वो क्या होता है डाइवर्जेंस।
ठीक है। अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग पढ़ते हैं तो डिक्शनरी मीनिंग इसका क्या है कि डेविएशन मीन्स डूइंग समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल कंसीडर टू बी नॉर्मल और एक्सेप्टेबल। अब इसी वाले मीनिंग को ना पहले आप लोग ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है इसके कॉन्टेक्स्ट में समझना। देखो क्या लिखा है इसमें, डेविएशन मीन्स डूइंग समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल कंसीडर टू बी नॉर्मल और एक्सेप्टेबल। यानी जो चीज आपको बताई गई है आप उससे कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डेविएशन। अब जब मिस्टर जॉन अपने घर से चंडीगढ़ के लिए निकला तो उसको रास्ता बताया गया था ये वाला। आधा रास्ता तय करने के बाद वो भूल गया कि आगे उसे कौन से वाला मोड़ लेना है, ठीक है, और वो क्या करता है, गलत रास्ता चूज कर लेता है। ठीक है, जिस पॉइंट पर वो गलत रास्ता चूज कर लेता है उसे हम क्या बोल देंगे, डाइवर्जेंस या फिर डेविएशन। ही इज डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल कंसीडर टू बी नॉर्मल और एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल रास्ता ये था बट उसने क्या किया, कोई दूसरे रास्ता चूज कर लिया जो एक लंबा रास्ता भी था। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेविएशन की। एक्चुअल में जो चीज आपको बताई गई है, जो एस्टिमेट किया गया, जो चीज एक्सेप्टेबल है, आप उस पर ना चलते हुए कुछ हटके करते हो, कुछ डिफरेंट करते हो, अपनी फील्ड से जब आप डाइवर्ज हो जाते हो या अपनी फील्ड से जब आप डेविएट हो जाते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेविएशन या फिर डाइवर्जेंस। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अपने क्लास 11 में से आपने स्ट्रीम चूज किया नॉन मेडिकल। ठीक है, अब आते आते क्या हुआ, आपने क्लास 12 कर लिया, कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया, बीटेक भी कर लिया, उसके बाद आपको लगा कि इसमें मेरा कोई स्कोप नहीं बन रहा, तो आप क्या करते हैं, बैंकिंग वाली लाइन में चले जाते हैं। अब जिस पॉइंट पर आप बैंकिंग वाली लाइन में चले गए वहां पर क्या हो गया, आपका डेविएशन। एस्टिमेटेड क्या था कि मैं नॉन मेडिकल कर कर इंजीनियर बनूंगा, बट एक्चुअल में हुआ क्या, आप बैंकिंग वाली लाइन में चले गए और आपने बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बना लिया। तो जब आप जिस फील्ड पर चल रहे होते हैं वहां से जब आप डेविएट हो जाते हैं, वहां से आप डाइवर्ट हो जाते हैं, वहां से जब आप कुछ डिफरेंट कर लेते हैं जो एक्सेप्टेबल था। अब यहाँ पर एक्सेप्टेबल क्या था कि नॉन मेडिकल कर कर आप इंजीनियरिंग वाली फील्ड में जाते, बट एक्चुअल में हुआ क्या, आप नॉन मेडिकल कर कर आपने अपना करियर बैंकिंग वाले सेक्टर में बना लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डेविएशन। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है डेविएशन का मीनिंग क्लियर करने के लिए। आई होप डेविएशन का मतलब क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की सेंस में। ये जस्ट मैंने आपको डेविएशन का मीनिंग समझाया है जनरल सेंस में। ठीक है, अब अगर हम इसके स्टैटिस्टिक्स सेंस में बात करते हैं तो डेविएशन का मतलब क्या होता है कि आपकी सीरीज की कोई भी एक आइटम, ध्यान से सुनना इसको, कि आपकी सीरीज की कोई भी एक आइटम दूसरी आइटम से कितनी डिफरेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, डेविएशन। या कह सकते हैं कि एक आइटम की जो एस्टिमेटेड वैल्यू थी और जो एक एक्यूरेट वैल्यू आई है, एक्चुअल वैल्यू जो आई है, दोनों में कितना डिफरेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, डेविएशन। डेविएशन, डेविएट होना मीन्स थोड़ा सा अलग चलना, जो एक्सेप्टेबल था, जो एस्टिमेटेड था, वो ना होकर आप कुछ अलग कर रहे हैं, अपने रास्ते से डेविएट हो रहे हैं, कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, डेविएशन। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, ठीक है, मान लो XYZ लिमिटेड कंपनी है, और ये वाली जो कंपनी है ये पेन मैन्युफैक्चर करती है। अब इसको बहुत ध्यान से समझना है, ये समझ आ जाएगा तो आपको डेविएशन का मीनिंग क्या होता है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मान लो इस कंपनी ने एस्टिमेट किया कि नवंबर के मंथ में जो हमारी कंपनी का एस्टिमेटेड सेल्स है वो कितना होना चाहिए, से 500 यूनिट्स। या आप कह सकते हैं कि XYZ लिमिटेड कंपनी का एस्टिमेटेड सेल्स कितना था कि 500 पेन जो है उन्होंने इस नवंबर मंथ में सेल करने हैं। ठीक है, बट अब एक्चुअल सेल्स कितनी हुई, एक्चुअल सेल्स फॉर एग्जाम्पल होती है 300 यूनिट्स की। ठीक है, अब इसे बहुत ध्यान से समझना, एस्टिमेटेड कितना था, 500 यूनिट्स। कंपनी ने एस्टिमेट किया था कि नवंबर के मंथ में हमारी कंपनी के जो पेन है उनकी सेल्स कितनी होनी चाहिए, 500 पेन हमने अपनी कंपनी के बेचने हैं, बट अल्टीमेटली एक्चुअल में सेल्स कितनी होती है, एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ 300 पेन बिकती है, यानी 300 यूनिट्स की सेल्स जो है वो होती है। अब इनका जो डिफरेंस आएगा, इनका डिफरेंस कैसे आएगा, 500 आपका एस्टिमेटेड था,
एक्चुअल में कितना हुआ 300। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा 200 यूनिट्स का, यानी 200 यूनिट्स जो है वो आपके कम बिके। सोचा तो कंपनी ने ये था कि इस नवंबर मंथ में 500 पेन आपने बेचनी है, बट एक्चुअल में सिर्फ 300 यूनिट्स ही बिकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कम बिके हैं 200। तो ये जो इनका डिफरेंस आया है 500 में से जो 300 आपने सब्ट्रैक्ट किया, ये जो इनका डिफरेंस आया है 200 यूनिट्स का, इसे हम क्या बोलते हैं डेविएशन। इनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा डेविएशन। सिंपल। अब इसका मतलब क्या है कि जो आपकी कंपनी है XYZ लिमिटेड कंपनी है, इसकी जो सेल्स है वो 200 यूनिट से क्या हुई है डेविएट हुई है। सिंपल। आपने ध्यान रखना है कि एस्टिमेटेड सेल्स था XYZ लिमिटेड कंपनी का 500 यूनिट्स और एक्चुअल में सेल्स कितनी हुई है 300 यूनिट्स। ठीक है, कितनी कम सेल्स हुई है 200 यूनिट्स। तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये जो 200 यूनिट्स आए हैं, जो 200 यूनिट्स का डिफरेंस आया है, इसका मतलब क्या है कि XYZ लिमिटेड कंपनी का जो सेल्स है वो 200 यूनिट से क्या हुआ है डेविएट हुआ है। इसका मतलब जो सोचा है उससे कोई भी चीज कितना डिफरेंट हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं डेविएशन। आपने सोचा था कि मैं 500 पेन बेचूंगा और एक्चुअल में आपके 300 पेन बिकते हैं, तो वो जो डिफरेंस आया है उसे हम क्या बोलेंगे डेविएशन। सिंपल। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डेविएशन का मतलब क्या होता है। ध्यान रखना है आपने। सिंपल, अगर आपसे कोई भी कभी पूछे कि डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएशन का मतलब क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर चीज आपने एस्टिमेट करी है या किसी भी चीज का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो उस एवरेज से जो एक्चुअल रिजल्ट आया है या उस एस्टिमेटेड से जो एक्चुअल रिजल्ट आया है वो कितना डिफरेंट है उसे हम क्या बोलेंगे डेविएशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो स्टैटिस्टिक्स में जब भी डेविएशन टर्म आएगा तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि इसमें क्या होगा, एक एवरेज होगा और एवरेज से आपने क्या कैलकुलेट करना है कि हर एक वैल्यू कितनी डेविएटेड है उस एवरेज से, या हर एक वैल्यू में कितना डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं डेविएशन। जब भी हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे ना तो इसमें आपके डाटा सेट में जितनी भी आपको वैल्यूज दे रखी होंगी, जितनी भी ऑब्जर्वेशन दे रखी होंगी, हर एक ऑब्जर्वेशन को, हर एक वैल्यू को हम इक्वली कंसीडर करते हैं जब आप मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो ये होता है डेविएशन का मीनिंग। आई होप मीन डेविएशन क्या होता है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब समझते हैं कि मीन डेविएशन क्या होता है। अगर हम मीन डेविएशन की बात करते हैं, सो मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ अ सीरीज। अब इसका मतलब क्या है कि मीन डेविएशन क्या है, एक अरिथमेटिक एवरेज है किसका, डेविएशन का, ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ अ सीरीज। कि आपको फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले मान लो आपको यहाँ पर डाटा दे रखा है कुछ इस तरीके से, मार्क्स दे रखे हैं आपको 12, 20, 32, 16 और 5। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका मीन कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यह क्या है आपका मीन डेविएशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका कि आपने इनका मीन कैलकुलेट करना है। अब मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनका एवरेज कैलकुलेट करेंगे, इनका सम टोटल करोगे और जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उन नंबर से इसको डिवाइड करोगे। तो कैसे होगा, 2 + 2 4, 4 + 6 10 एंड 10 + 5 is 15, 1 ऊपर 5 नीचे, then 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7 and 7 + 1 is 85। तो यहाँ पर समीशन x कितना आ जाएगा 85। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर इसको n से आप डिवाइड करेंगे, n कितने है 5, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, 5 17 सा 85। तो आपके पास यहाँ पर x बार यानी कि मीन कितना आ जाएगा 17। कितना क्लियर हो गया, ये हमने जस्ट कैलकुलेट किया है मीन। अब हमें क्या चाहिए डेविएशन। इसमें क्या बोला है कि मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशन। कि ये जो आपने अरिथमेटिक एवरेज कैलकुलेट किया है, मीन कैलकुलेट किया है, अब हम इसका क्या कैलकुलेट करेंगे डेविएशन। अब डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है, x यानी कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसमें से जो आपने मीन कैलकुलेट किया है 17, इन सारी आइटम्स में से हम इसको माइनस करते जाएंगे। ठीक है, पहले क्या है 12, 12 माइनस 17 कितना आ जाएगा 5, देन 20 माइनस 17 ये कितना आ जाएगा 3, देन 32
माइनस 17 ये कितना आएगा 15, देन 16 माइनस 17 ये कितना आएगा 1, देन कितना आएगा 5 माइनस 17 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब आपने ध्यान रखना है कि ये क्या है 16 माइनस 17 माइनस 1 आएगा, 5 माइनस 17 माइनस 12 आएगा। बट जब हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं जितने भी आपके नेगेटिव साइंस होते हैं यानी माइनस साइंस को यहाँ पर हमेशा इग्नोर किया जाता है, माइनस साइन को भी हम पॉजिटिव साइन ही कंसीडर करते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें क्या लिखा है कि मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ अ सीरीज। अब आपने ये जो आपका x माइनस एक्स बार आया है ये क्या है डेविएशन। अब इसका मतलब क्या है कि आपके ऑब्जर्वेशन में आपके डाटा में जो वैल्यू है वो एवरेज से यानी 17 से कितनी डेविएटेड है। जो मार्क्स 12 आए हैं वो 17 से कितने डेविएटेड है 5, यानी वो 5 का उनमें डिफरेंस आया है। 20 से वाली 17 से कितनी डेविएटेड है 3, इसे हम बोलते हैं डेविएशन। क्लियर हुआ? अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो आपने डेविएशंस कैलकुलेट करे हैं इसका हम क्या करेंगे टोटल। 5 + 3 is 8, 8 + 15 is 23, then 23 + 1 is 24 एंड लास्ट में 24 + 12 is 36। अब यहाँ पर आपके पास 36 आ जाएगा। अब इस 36 को आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी जो 5 आपके पास n है इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास 7.2 और ये 7.2 क्या आ जाएगा आपके पास मीन डेविएशन। सिंपल, जस्ट मैंने आपको ये जो आपको मीनिंग दे रखा है मीन डेविएशन का उसी से आपको कैलकुलेशन करके बताई है कि इसका मतलब क्या होता है और किस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना तो इसके फॉर्मूला को आपको लर्न करने की नीड नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फाइन, अब मैं दोबारा से फर्स्ट लाइन रीड कर रही हूँ, आपने वो फर्स्ट लाइन भी समझनी है और इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है ताकि दोनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब क्या है मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ अ सीरीज। अब यहाँ पर आपने क्या किया है, पहले मीन कैलकुलेट किया, फिर आपने डेविएशंस कैलकुलेट करी, अब हमने क्या किया अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशन यानी इन जो आपने डेविएशंस कैलकुलेट करी है इसका आपने एवरेज कैलकुलेट करना है और ये जो एवरेज आएगा वो क्या हो जाएगा आपका मीन डेविएशन। क्लियर हुआ कि मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है? सिंपल, अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ अ सीरीज। पहले मीन कैलकुलेट करेंगे, फिर डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, फिर उस डेविएशन का आपने एवरेज करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा मीन डेविएशन। फाइन, आई होप इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, मीन डेविएशन इज यूज्ड टू कंप्यूट हाउ फार द वैल्यूज इन अ डाटा सेट आर फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। अब यहाँ पर सेंटर पॉइंट का मतलब क्या है, जो हमने एवरेज कैलकुलेट करी है। मीन किसका पार्ट होता है? मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों चीजें किसका पार्ट होती है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है कि मीन डेविएशन हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम कैलकुलेट कर सके। क्या कैलकुलेट कर सके कि आपके डाटा सेट में जो वैल्यूज हैं वो सेंट्रल पॉइंट से यानी जो आपका मीन है या जो आपका मीडियन आएगा उससे वो कितनी डेविएटेड है, उससे वो कितनी डिफरेंट है। अब यहाँ पर जो आपने मीन कैलकुलेट करा है 17। फाइन, अब हम इसमें क्या देखेंगे कि ये जो 17 है वो आपके डाटा में जितनी भी वैल्यूज हैं उनसे कितनी डेविएटेड है। क्लियर? देन थर्ड, मीन, मीडियन एंड मोड ऑल फॉर्म सेंटर पॉइंट्स ऑफ द डाटा सेट। मीन, मीडियन, मोड ये सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट होते हैं। ठीक है, और इन्हें हम क्यों यूज करते हैं, इनसे हम बेसिकली क्या कैलकुलेट करते हैं? मीन, मीडियन, मोड आपको एक सेंट्रल वैल्यू देता है और वो एक सेंट्रल वैल्यू क्या होती है, आपके पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? इन अदर वर्ड्स, द मीन डेविएशन इज यूज्ड to calculate the average of the absolute deviations of the data from the central point। अब जो मीन डेविएशंस हैं वो आप मीन पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मोड पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मोड पर हम इसे कम कैलकुलेट करते हैं। रीजन इसका ये है कि जब आप मोड पर कैलकुलेट करते हैं ना तो मोड के केस में क्या होता है, एवरेज क्या होता है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंट अक्कर्ड वैल्यू होती है वो मोड होता है। ठीक है, मोड में सिंपल ऐसे होता है ना कि जो भी आपको सीरीज दे रखी है उस सीरीज में जो वैल्यू ज्यादा टाइम अक्कर हो रही होगी वो क्या हो जाएगा, एवरेज होगा।
तो इस केस में क्या होता है कि डेविएशंस कैलकुलेट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है और समटाइम्स क्या होता है कि डेविएशन जो हम कैलकुलेट करते हैं वो एक्यूरेट आपको आंसर नहीं देता। तो इसलिए हम मीन डेविएशन को मोड पर कैलकुलेट बहुत कम करते हैं। बट ऐसा नहीं कि जैसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप मीन डेविएशन को मोड पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो मीन डेविएशन तीनों केसेस में कैलकुलेट किया जा सकता है, मीन पर भी, मीडियन पर भी एंड मोड पर भी। फाइन। नेक्स्ट आता है कि मीन डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड फॉर बोथ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा। मीन डेविएशन जो है, जो आपके ग्रुप्ड डाटा होते हैं और जो आपके अनग्रुप्ड डाटा होते हैं, दोनों टाइप के डाटा में हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि मीन डेविएशन को हम एवरेज डेविएशन भी बोलते हैं। इसका अदर नेम अगर आपको पेपर में आ जाए कि आपने एवरेज डेविएशन कैलकुलेट करना है, या आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाए शॉर्ट क्वेश्चंस में कि राइट द मीनिंग ऑफ एवरेज डेविएशन, सो यू मस्ट नो कि एवरेज डेविएशन जो है वो मीन डेविएशन का ही दूसरा नाम है। ठीक है, देन लास्ट आता है कि व्हाइल कैलकुलेटिंग डेविएशंस फ्रॉम द सेलेक्टेड एवरेज, द साइंस plus or minus of deviations are ignored and all the deviations are taken as positive। जब हम यहाँ पर deviations calculate करेंगे तो इस केस में जो भी माइनस का साइन था, यहाँ पर आया था ना -1, यहाँ पर आया था -12, तो हमने इन्हें क्या किया था, इग्नोर किया था। इस केस में क्या होता है, जब भी आप मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और ये 2 स्ट्रेट लाइंस क्या बताती हैं कि जो भी आपके डाटा में माइनस वाली फिगर्स हैं, आपने क्या किया है, इग्नोर किया है कि हमने सारी आइटम्स को यहाँ पर, यानी सारे डेविएशंस को यहाँ पर हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। क्लियर? सो ये होता है मीन डेविएशन का मीनिंग। आई होप मीन डेविएशन क्या होता है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके क्या स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन है, किस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या आता है कि हम फर्स्टली क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन या फिर मीडियन। अगर आपको बोला है कि मीन से कैलकुलेट करना है तो पहले मीन करोगे, अगर बोला है मीडियन से तो पहले मीडियन, और अगर कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आपने मीन और मीडियन दोनों से ही इसे कैलकुलेट करना है। ध्यान रखना है, नाम क्या है, मीन डेविएशन। पहले आप मीन कैलकुलेट करेंगे या मीडियन कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आएगा कि आपने डेविएशंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड द डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम मीन और मीडियन इग्नोरिंग साइंस, यानी जो भी नेगेटिव साइंस होंगे उसे आप यहाँ पर इग्नोर करेंगे। देन थर्ड स्टेप क्या है, फाइंड द टोटल ऑफ द डेविएशंस, कि आपने डेविएशंस कैलकुलेट करी हैं, इन सारे डेविएशंस का हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। और टोटल आने के बाद आपने क्या करना है, जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उन टोटल को उस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड करेंगे। स्टेप 4 क्या है, डिवाइड द टोटल ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3 बाय द नंबर ऑफ आइटम एंड देन दिस गिव्स अस द मीन डेविएशन। क्लियर? बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या इसके फॉर्मूलाज होते हैं। जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ना, अगर वो आपको सारा मेथड, वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मीन डेविएशन क्या होता है, वो मीनिंग अच्छे से क्लियर होगा, तो आपको इसका फॉर्मूला लर्न करने की बिल्कुल नीड नहीं होगी। वो ऑटोमेटिकली आप इसके सारे फॉर्मूलाज जो इजिली बना पाओगे। ठीक है, सबसे पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन से कैसे कैलकुलेट होगा, समीशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n। देखो, समीशन x माइनस एक्स बार, ये x माइनस एक्स बार क्या है, जो अभी हमने डेविएशंस कैलकुलेट करे थे। ठीक है, x बार क्या था आपका अरिथमेटिक मीन, n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या फॉर्मूला था, समीशन x माइनस एक्स बार। सबसे पहले मतलब में क्या निकालना पड़ेगा, x बार। x बार आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे। ठीक है, जो भी आपको नंबर ऑफ आइटम्स दे रखी होंगी उनका आप टोटल करोगे, उस टोटल को आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है, यानी कि समीशन x डिवाइडेड बाय n, वो आपके पास क्या आ जाएगा, x बार। अब इस x बार में से आपने ये सारी x यानी नंबर ऑफ आइटम्स को क्या करते जाना है, माइनस करते जाना है। x माइनस एक्स बार, वो क्या आ जाएगा आपका डेविएशन। ठीक है, अब ये जो आएगा इसको आपने नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना है, तो आपके पास मीन डेविएशन आ जाएगा। सिंपल, कुछ भी लर्न करने वाला नहीं है इसमें। तो फॉर्मूला क्या है, समीशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समीशन डी एक्स बार डिवाइडेड बाय
n। अब यहाँ पर हमने ये जो 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि जो भी नेगेटिव डेविएशंस हैं, हमने उन सारे नेगेटिव डेविएशंस को इग्नोर किया है, इसलिए यहाँ पर हम हमेशा 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अगर मीडियन से कैलकुलेट करना है तो वही सेम स्टेप होगा कि सबसे पहले आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे। मीडियन जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद वो सारी नंबर ऑफ आइटम्स को आपने उस मीडियन में से माइनस करते जाना है। वो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेविएशंस। उन सारे डेविएशंस का आपने क्या करना है, सम यानी टोटल, और वो टोटल करके जो भी आएगा आपने उसे क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना। क्लियर। सो फॉर्मूला क्या है, समीशन बार x माइनस m डिवाइडेड बाय n और समीशन dm डिवाइडेड बाय n। ठीक है। सो ये 2 फॉर्मूलाज होते हैं मीन डेविएशन के। फर्स्ट हमने किया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, सेकेंड है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब जो मीन डेविएशन है इसे हम तीनों तरह की सीरीज में कैलकुलेट करते हैं, यानी कि मीन डेविएशन को हम इंडिविजुअल सीरीज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे हम डिस्क्रीट सीरीज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसे आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन। अब इसकी जो कैलकुलेशन है कि मीन डेविएशन को डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में समझेंगे। क्लियर है। आई होप आज वाले ट्यूटोरियल में मैंने आपको जितना भी समझाया है तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी कंफ्यूजन और एनी डाउट, you can ask your queries in the comment section. I hope this tutorial is helpful for all of you, and if this tutorial is helpful for you, then please do share your valuable feedback in the comment section, as your feedback really matters a lot. And also do hit the like button and do share these tutorials and my channel with your friends and your classmates too. Thank you for watching this tutorial. Bye bye, take care, have a great day ahead, study smart and stay motivated.